पद्धति के उजागर प्रचार प्रसार में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन जागरूकता के अभियान में आखिरकार बेहद गीत मिल ही गई हमें। आज की इस आधुनिक युग में बालों की रक्षा करने वाला, बालों की रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाजार में उपलब्ध अप्राकृतिक औषधियां और प्राकृतिक औषधियों से निर्मित अनेक अनगिनत केस रक्षा, केस वर्धक, केस की हर तरह की कांति लाने वाले अलग अलग मतलब प्रचारित की जा रहे विज्ञापनों के आधार पर हम सभी भाई बहन माँ बेटियों की सुंदरता का जो प्रकृति का गहना है, एक सुंदरता के गहने हैं जो हम बाद में बनाते हैं धातुओं से, और एक प्रकृति देती है, वो है बाल। और उसकी रक्षा करना आज के विज्ञापन भरे अलग अलग निर्माताओं के उस उत्पाद से बेहतर उत्पाद आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन, परीक्षण के दौरान हाथ लगी तो वो सिर्फ स्वस्थ समित परिवार केंद्र पर ना बने, आप सभी के घरों में भी बने। आप सभी अपने हाथों से बनाकर अपने परिवार की बालों की रक्षा करें और अपने परिजनों के सौंदर्य की रक्षा करें। इस बॉक्स में, इसका नाम है नारी सुरक्षा। इस नारी सुरक्षा के इस बॉक्स में आप सभी को क्या मिलने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। 20 जड़ी बूटी, 20 जड़ी बूटियों का समावेश घटक जिसे आप परंपरागत विधि विधान के तहत इससे 8 गुने ज्यादा पानी में डालकर 24 घंटे बाद उसे मसलकर आधा रहने तक उबाल के क्वाथ बनाना है। और उस क्वाथ को सूती कपड़े से छानना है। छानने के बाद जब वो क्वाथ नीचे, उसके कुछ अंश और नीचे जम जाए, ऊपर के पानी को निथार लेना है। और उस क्वाथ से आप एक दिव्य तेल भी बना सकते हैं। और उसी क्वाथ से प्राकृतिक औषधियों के समावेश से बनने वाला हस्त निर्मित शैम्पू बना सकते हैं। जैसी बात शैम्पू की आती है तो शैम्पू बनाने के लिए आज की आधुनिक के युग में शैम्पू के लिए हमें चाहिए शैम्पू बेस। परंपरागत ज्ञानों के अनुसार आंवला, रीठा, सिकाकाई, इन्हीं से हमारी दादी नानी और सभी ने अपने बालों की रक्षा की है। लेकिन आज हम थोड़े से ज्यादा आधुनिकता भरे जीवन में हैं, तो बाजार में उपलब्ध अप्राकृतिक औषधियों से परिपूर्ण सौंदर्य रक्षक उत्पादों से अपने आप को बचाएं। इसी प्रयास में अपने हाथों से ही शैम्पू बनाएं। इसके लिए शैम्पू बनाने के लिए आपको चाहिए शैम्पू बेस,
जैसा कि पीछे चर्चा का विषय बना था कि जो शैम्पू बेस है, कई तरह के शैम्पू बेस बाजार में उपलब्ध होते हैं। ये जो शैम्पू बेस है पूरी तरह से प्राकृतिक औषधियों से बना हुआ शैम्पू बेस है, जिसे डीजीसी कहते हैं। 1 किलो शैम्पू बेस साथ ही साथ आपके पास ज्यादा नहीं, 400 ml की ड्रॉपर वाली बोतल, पाँच 500 ml वाली ड्रॉपर की बोतल जाएगी, क्योंकि आपके परिवार भी इस्तेमाल करें, इसीलिए 5 ही आप आगे अपने परिजनों को देंगे, और बाकी जो शैम्पू होगी अपने घर में रख के खुद इस्तेमाल करेंगे, उनके अनुभवों को आप लेंगे। और इसके साथ इसी 5 बोतलों में, इस एक बोतल में लगभग 50 ml वो मिश्रण है जो इस शैम्पू की जान, आन बान और शान है। इस शैम्पू की आन बान और शान ये मिश्रण है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? नीम का एक्सट्रैक्ट, ब्यूटी ऑयल, विटामिन ई, स्वस्थ समृद्ध परिवार का ब्यूटी ऑयल, ट्री ऑयल, लेमन ग्रास, अर्गन, रोजमेरी, तुलसी, लेवेंडर और ब्रह्म रसायन, इन सभी का मिश्रण है जो 1 लीटर शैम्पू बेस के लिए, अब जो 1 लीटर आप शैम्पू बेस बनाएंगे और इसमें हम मिलाएंगे 250 ml क्वाथ। एक्चुअली जो हम जड़ी बूटियां पहुंचेगी उसे पानी में रात को भिगो के अगले दिन उसे आप उबाल के जो क्वाथ होगा, अभी मैं फिलहाल इस बोतल में रख रखा हूँ, जो पिछली बार का ही बचा हुआ है। एक बार आप बना के उसे बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए तेल बना सकते हैं और शैम्पू बना सकते हैं। इसके अवशेष का हेयर पैक बना सकते हैं, मंजन बना सकते हैं, मतलब जीरो वेस्टेज, हस्त निर्मित उत्पादों में जीरो वेस्टेज। अभी आपके सामने पुनः बनाने का प्रयास करता हूँ शैम्पू। शैम्पू बेस को आप साफ पतीले में, कांच के जार में, स्टील के जार में, किसी में भी आप इसे डाल के पहले पलट लें। अब इसमें मिलाते हैं लगभग 250 ml क्वाथ, 20 जड़ी बूटियों का क्वाथ।
थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और धीरे धीरे मिलाते जाएंगे एक ही दिशा में। तो 20 प्राकृतिक जड़ी बूटियों का, जो बालों की परंपरागत, जो आयुर्वेद के अनुसार और परंपराओं के अनुसार परीक्षित औषधियां हैं, उन औषधियों के बने हुए क्वाथ हैं 20 प्रकार की जड़ी बूटियों का। अब इसमें हम मिलाते हैं 50 ml इस शैम्पू को, महा मतलब दिव्य गुण प्रदान करने वाला, विटामिन ई, तुलसी, लेमन ग्रास, लेवेंडर, नीम, अर्गन, ट्री ट्री, रोजमेरी और जैसी एक्सट्रैक्ट विथ एसेंशियल और ब्रह्म रसायन, इसे भी मिलाते हैं। अभी हमारे पास जयपुर से एक भाई आए हुए हैं, और इन भाई जी की मैं जीवन में इस बात का बहुत एहसानमंद हूँ, उनके सहयोग का, कि स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के इस अनोखे पहल में कमलेश भाई ने अपनी बहन की विवाह समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता हो, इसके लिए उन्होंने आमंत्रित किए थे। और मैं इनकी बहन के उसमें गया, और आज ये पहली बार जब दिल्ली आए तो मिलने भी आए हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन्हीं के ऊपर वंदे मातरम सभी को। आ जाओ इधर सामने आ जाओ। जी, ये कमलेश भाई हैं जयपुर से। कौन सी जगह से हैं भैया जयपुर में? जयपुर बगरू है, सांगानेर इलाका, सांगानेर। सांगानेर, सांगनेर, सांगानेर, हाँ। सांगनेर। तो मैं इनके बहन की विवाह समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का शिविर करने के लिए गया हुआ था। आज ये दिल्ली आए, तो अब आए हुए हैं तो इन्हीं के सामने अब इनसे ही पूछ, जरा इनको शैम्पू इनको दिखाता हूँ। हाँ भैया, ये शैम्पू आप देखो जरा कैसा लग रहा है।
नहीं नहीं, ऐसे देखो, पहले सुनो। चलो। कैसी खुशबू है? ये देसी शुद्ध देसी के वो। शुद्ध देसी जैसा है। अब आपको इस शैम्पू को लगा के अपने बाल धोने हैं। ठीक है। ठीक है, तैयार हैं आप? हाँ तैयार हूँ। ठीक है। तो अभी कमलेश भाई, जब तक आप अपने अनुभव बताएं, जैसे राजीव भाई को सुन के या जो भी, जब तक मैं यहाँ तैयारी कर लेता हूँ, आप बैठ के बातें कीजिए, अपने बारे में बताएं जरा। अपने बारे में बताएं, स्वदेशी के जो अनुभव है वो बताएं। नहीं बोलिए, शर्माइए मत, वहां देख रहे हैं लोग। क्या हुआ? बोल गए सारा? कमलेश भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, कैसे हैं? ठीक हो? आप बताइए। बहुत अच्छा। आप तो थोड़ा सा कैमरा के सामने आए हो, बैक हो रहा है। ओके। जी। हाँ। जी भाई। ये ठीक है। जी। मैं जयपुर सांगानेर से रहने वाला हूँ। एक्चुअल में अभी मैं दिल्ली आया हुआ था, तो मेरा मन करा कि गोविंद भाई से मिलने चलते हैं। तो अभी गोविंद भाई के यहाँ मिलने आया हूँ। एक्चुअल में जब से कोरोना आया था तब से मैंने राजीव दीक्षित को सुना। उसके बाद से ही हम गोविंद भाई के कांटेक्ट में आया। उसके बाद से मेरे घर में जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है मैं गोविंद भाई से ही कांटेक्ट करता हूँ। उनके द्वारा दिया गया परामर्श से ही मैं जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, बीमारियों से ही, तो वो उनसे ही उपचार करता हूँ। बाहर मतलब एलोपैथी में जाने की बहुत कम सोचता हूँ। तो यहाँ जहाँ तक हुआ है, गोविंद भाई ने जो उपचार बताया उससे मेरा सब सफल इलाज हुआ है। और अभी मैं यहाँ से गोविंद भाई से कुछ नॉलेज लेने आया था, चलो मिल के चलते हैं और नॉलेज भी लेके चलते हैं। इसलिए मैं 2-3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, जूम मीटिंग चल रही थी। तो अभी जाके फ्री हूँ, तो उनसे अब बातचीत हो रही है। और तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उपचार में कोई ऐसा अनोखा उपचार भाई जी जो आपने अभी तक इतने दिनों में देखा, जो अद्भुत लगा हो रसोई चिकित्सा से? वैसे हमारे इसमें कोई क्रिटिकल वो डिजीज तो हुई नहीं। नॉर्मली जैसे कोरोना काल में बीमारी, फीवर वगैरह, तब जो उनसे रसोई घर से उपचार कर लेता था। मेरी और मेरी सिस्टर, मतलब मेरे सिस्टर की और मेरी शादी थी, तब इनको इनवाइट किया था। तो उन्होंने शादी के दिन कैंप लगाया था, उससे हमारा कांटेक्ट ज्यादा हुआ। और अभी फिर से मेरी एक सिस्टर की शादी है दिसंबर में, तो उनको वापस से उनको इनवाइट करने में हूँ, चिकित्सा शिविर लगाने के लिए। तो अब देखते हैं कि गोविंद भाई आने को इच्छुक है या नहीं। नहीं, गोविंद भैया तो हमेशा जाने के इच्छुक रहते हैं, लोग बुलाने के लिए इच्छुक रहना चाहिए। नहीं नहीं, हम बुलाएंगे, तभी तो आया हूँ, बातचीत करके आते हैं। जी। तो अभी हम लोग लगता है लाइव डेमो देखने वाले हैं, सर की धुलाई, बालों हाँ, की धुलाई। वो भी मेरे साथ।